सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव। तो भाई आज तुम्हारा भाई उठा थोड़ा सा लेट, तो फिर मैंने कहा फिर भाई मतलब नीचे आ गए थे करके, तो मैंने उसको बोला कि अब चलो मंदिर में आ रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को मेरा इंतजार कराऊँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है किसी को परेशान करने की। इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि आप तो चलो, आपका भाई आ रहा है वहीं पर डायरेक्ट मंदिर। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं रुक जाता हूँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई आप मत रुको मेरे खातिर, आप चलो मैं खुद ही आता हूँ डायरेक्ट मंदिर। क्योंकि यार देखो किसी को इंतज़ार कराना मेरा को तो सही नहीं लगता। बाकी आप लोग बताओ, किसी को इंतज़ार कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए भाई, सामने वाले की टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे भाई ने उसको इंतज़ार नहीं करा। अब चलो तब अपनी धन्नों निकालते हैं और धन्नों निकाल के चलते हैं मंदिर। चल बेटा चलो भाई। गाइस हमारा भाई जाए मंदिर। बाकी भाई मैं ये बोल रहा था, जिसने मेरे को जैसा समझा ऐसा हूँ मैं। बाकी मेरे महादेव जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग हमेशा आपको अच्छा नहीं समझेंगे, और आप कितना भी डिफेंड कर लो कि आप अच्छे हो और आप उनके लिए सही हो या ये चीज़ें वो है वो, पर वो आपको गलत समझेंगे। पर मैं अंदर से खुश इसलिए हूँ, बाहर से भी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना गलत सोचा। तो इसलिए मेरे महादेव जानते हैं। बाकी दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे माँ बाप नहीं बोलने चाहिए, मेरे भाई नहीं बोलने चाहिए। बाकी सब उसकी इच्छा है। तो चलो थोड़ी देर बैठते तो चलना है जिम भी। तो गाइस भाई आज बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पहले तो सॉरी व्लॉग नहीं बना पाया मैं पूरा, और भाई मतलब कि इतना बिजी था ना, इतना बिजी था देख लो कि सुबह से कुछ भी नहीं किया। मतलब सीधा मतलब मैं मंदिर से आया, मंदिर से आने के बाद मैं फटाफट से जिम चला गया, जिम जाने के बाद काम वाम करा और फिर सीधा ऑफिस आ गया। भाई आज 1% भी टाइम नहीं मिला बैठने का, व्लॉग ऑन करने का, किसी से बात करने का, कुछ भी, क्योंकि आज थोड़ा सा काम का लोड था। और सेकंड चीज़ ये थी कि एक काम था जो मुझे करना था, क्योंकि मेरे अलावा वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि वो मतलब मेरे अंडर में ही था वो काम। इस चक्कर में तो भाई मैं इतना वो हो रहा, इतना परेशान रहा, आज सही बता रहा हूँ मेरा माथा घूम गया और आज थोड़ा सा नुकसान भी हो गया हमारे को। पर ठीक है, बिज़नेस में नुकसान मुनाफा ये सब होता रहता है। बस अपना दिल और ईमानदारी से काम करो। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान कहीं ना कहीं निकाल के दे देगा, अगर आप ईमानदार होंगे तो। अगर नहीं होंगे तो वो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो जीवन में हमेशा ईमानदारी रखो, मेरा मानना तो यही है। बाकी तो आपकी इच्छा, देखो सब अपनी अपनी इच्छा चलते हैं, अपने इच्छा से तो कोई भी चीज़ होती भी नहीं है जीवन में। मैंने भी सोचा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, पर मेरे को घड़ी की सुई समय मतलब कैसे पलटा मुझे खुद को नहीं पता और मैं यहाँ आ गया। तो मैंने सोचा क्या था, हो क्या रहा है तो कुछ भी नहीं पता। बस जो हो रहा है उस पर भोलेनाथ पे विश्वास रखो। जो होता है आपके लिए पहले से डायरी में लिखा हुआ है कि ये होगा भाई जीवन में, तो यही होगा बस। तो जो उसने अल्लाह के लिख रखा है उस पर मतलब मैं पहले वैसे ना खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर ऐसे बोलता कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी का, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करूँ। पर नहीं भाई, इन चीज़ों को जब से मेरे ऊपर बीता, मेरा बुरा समय आया गया फिर आया, तो मेरे को इन चीज़ों समझ में आया कि जो वो करता है ना भाई अच्छे के लिए होता है। मतलब कि आपको अगर मतलब देखो भगवान किसी को नहीं चाहेगा परेशान करना, पर एक तो कर्म और एक आपके पिछले जन्म के कर्म, यही काम आएंगे अंतपंत। तो बस किसी का बुरा मत करो, चाहे कम खा लो पर किसी का बुरा मत करो, किसी को मारो मत। मारना जैसे कि मतलब तोड़ देते ना इंसान को भाई, किसी के साथ बुरा करके या चीज़ें करके, वो चीज़ें तो वो चीज़ मत करो। बस हम ईमानदारी धर्म से काम करो और दैट्स इट। सब कुछ उसके बस भरोसे छोड़ दो, सब बढ़िया होगा। बाकी अब जाके आराम मिला, अब जाके लेटा हूँ मैं भाई थोड़ी देर, मतलब लेटा क्या बैठा हूँ। चलो कोई ना, अभी आधे एक घंटे बाद जिम में चलना है, तो फिर जिम चलेंगे। आज लेग्स और ट्रेन करनी है, हैवी लेग्स करेंगे आज। खुद को देखो, आप इतने गंदे लग रहे हो, सूले लग रहे हो, वैसे लग रहे हो आप। हाँ यार ये अजीब सा लग रहा है ना। क्या कर रहे हो यार? अबे कल के लिए अरे भगवान, अरे कहाँ जा रहे हो यार? इधर तो पहले बताओ, जहाँ खा रहे हो तो आप कटवा गए हो।
सावन में आपको शर्म नहीं है, अब शेविंग करा है? अरे भैया मैं ब्राह्मण आदमी हो आप? मैं करवा लेता नहीं, ब्राह्मण आदमी हुए नहीं हो? ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। कोई फर्क नहीं चलो है। कराई तो कराई, पर ये आज तो क्लीन करवा लेता हूँ ना अभी। अरे यार कितने अब गंदे मैं लग रहे सही हो बताऊं। ये यार, ये क्या है? ये बताओ, अबे सही बताओ पहले ना। बताओ ये क्या है? ये पता नहीं यार, अरे यार मैंने उसको मना किया था, उस दिन लगा दिया तब तक। क्या है ये? कैसे लग रहा है यार? यार आप यार मजाक से हट गए यार। इधर जाओ, कहाँ जा रहे हो? इधर जाओ, इधर जाओ मुनीम जी। अरे जल्दी आओ यार। क्लीन ही करवाए, हालांकि अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत, पर इतनी अच्छी नहीं लग रही। पर देखना इसे क्लीन ही करवाई हम। अरे यार आ जाओ यार, आओ तो। ओ मुनीम जी, नहीं आ रहे क्या? अरे उसको मत करो यार, वैसे मतलब भैया सच में सच बताओ यार। खुद देखो, ये चीज देखो, ऐसा लग रहा है बैंड जो कॉपी पेस्ट कर दिया किसी ने। आपका काम है ना कॉपी पेस्ट करके भेजना हमारे को डॉक्यूमेंट। वैसे देखो कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा, देखो वो था ना, वो एक गाना था, मेरा जूता है जापानी करके, वो आदमी आता है, वो ब्लैक कलर की टोपी पहन के और वैसे चलाता है। पता कौन सा क्या है, कौन है वो, पता है क्या? इधर बताओ यार मुनीम जी। मैं ऐसे देख के गया था यार, कॉपी यहाँ का सच मुझे क्लिक होगा, कॉपी पेस्ट मेरे को नहीं पता था। जो आपका काम है वही कर दिया। मुझे आपकी शक्ल पे लग रहा था ना आप कॉपी पेस्ट कर दो, इसलिए कहता हूँ आपके काम में आप आलस बना मत करा करो। उसने आपकी कॉपी पेस्ट छुपा दिया। पता कैसे लग रहे हो? तुम तीनों को देख के ना मेरे को मेरे दिन याद आ गए। हम भी 3 दोस्त ऐसे जिम जाते थे और ऐसे लड़ाई करते थे प्री वर्कआउट के लिए और इसके लिए। डोल दिया क्या करा? और माले प्री वर्कआउट की ये धुल जाए तो कितना दुख हो ना। और ऐसे अपने 100 रुपये बर्बाद हो जाए, पर ऐसे ये बर्बाद हो जाए इतने में ज्यादा होगा। भाई तुम ड्रग्स ले रहे हो भाई, तुम गलत आदमी हो भाई। आराम बात ये है। प्रीमियम के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, ये प्रीमियम के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं यहाँ पे। 2.0 का करूँगा ना 100 करोड़ वाली का। देख सकते हो गाइस, ड्रग्स ले रहे हैं। क्या लगा रहे हो तुम आज? बैग मैं लाऊंगा लेग्स। चलो चलते हैं लेग्स लगा। तो आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई ने भाई स्क्वाट्स लगाए। माना कि ये 110 किलो ही है, पर भाई 110 किलो पे बिल्कुल नीचे बॉटम, मतलब बिल्कुल अपनी हैमस्ट्रिंग को काफ पे टच करके आओगे ना भाई, सच बता रहा हूँ गांड फट जाएगी भाई। इतना हैवी लगता है, मतलब हैवी तो लगे है, वेट है ही, पर इस वेट में, कम वेट में और ऐसे मतलब डीप जाके लगाओगे ना भाई, सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। एक बार मेरे कहने से बिल्कुल बॉटम पोजीशन में बैठ के आओ और फिर देखो क्या मतलब, नहीं तुम्हारे को मौत का सामना ऑटोमेटिकली हो जाए ना भाई, तो तुम्हारे भाई का नाम पलट देना भाई। और सब लोग बोलते हैं कि स्क्वाट्स लगाने चाहिए, हर बार ज़रूरी नहीं है स्क्वाट्स। मैं बहुत टाइम बाद स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, मैं अभी बीच में स्क्वाट्स लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था भाई, तो आप लोग भी कर सकते हो, बीच में लगा लो। फिर तुम्हारे भाई ने भाई लगाई आज सीटेड लेग कर्ल, सॉरी एक्सटेंशन। अब इसमें हुआ क्या मेरे साथ देखो, मैं बहुत देर से जूझता रहा भाई, ये मेरे से सही नहीं हो जो पता, मतलब मैंने जिस चीज़ को पकड़ रखी थी ना उसी से ये सही होती, पर कभी कभार क्या होता है ना कि आदमी का दिमाग काम नहीं करता तो सब चीज़ें भूल जाता है। मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था उस टाइम पे। मेरी ये लास्ट एक्सरसाइज थी शायद, नहीं लास्ट तो नहीं थी, इसके बाद मैंने सिर्फ कर्ल और वो लगाए थे काफ, पर फिर मेरे से भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैंने सर को आवाज़ लगाई, मैंने सर आओ इसको देखो इसमें क्या हो गया भाई एकदम से। फिर सर ने मतलब इतने ईजी तरीके से इसको सही करा ना भाई, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद हंसने लग गया। मतलब भैंस की टांग, कभी कभार क्या हो जाता है इंसान को भाई, देखो कितने प्यार से देखो कह रहे हैं लोगों को, और उनके आते देखो ऑटोमेटिकली हो गए, ये हो गया। मतलब कभी कभार ऐसा होता है, मैं खुद हंसने भी लग गया भाई कि ऐसा भी होता है क्या भाई। फिर तुम्हारे भाई ने भाई बिल्कुल कंट्रोल में लगाई लेग एक्सटेंशन, देख लो बिल्कुल स्लो होल्ड कर करके, हर चीज़ को होल्ड करके लगाओ भाई। मैं नई नई चीज़ें जो सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग जो अभी बिगिनर्स हैं वो लोग अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो भाई ये गलती मत करो, बिल्कुल स्लो टेम्पो में लगाओ और रेंज ऑफ मोशन में लगाओ हर चीज़। वेट उठाना मत देखो कि तुम्हारे आस पड़ोस में कोई वेट उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उठा लोगे, नहीं भाई, क्या पता वो गलत भी हो सकता है। इसलिए वेट उतना ही उठाओ जितनी तुम्हारी औकात हो, बाकी आपकी मर्जी, मेरा फ़र्ज़ है समझाना सिर्फ और सिर्फ। गाइस वर्कआउट ख़त्म करके तुम्हारा भाई चाह रहा है
अब मैंने आज कार्डियो नहीं किया, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 मंजिल स्ट्रेट उतर जाऊँगा तो कार्डियो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये गलतफहमी निकालना सबसे पहले तो क्या लिफ्ट थोड़ी सी ख़राब हो गई, इस चक्कर में मेरे को स्ट्रेट से जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं लिफ्ट से ही जाता। और बाकी यार लेग्स लगाने भाई एक नंबर मज़ा आएगा। और भाई मैंने जो प्रोटीन मंगाया ना ये वाला आपकी बात कॉफ़ी फ्लेवर भाई भैया के कहने पे भाई एक नंबर फ्लेवर है भाई, मतलब स्वाद आ गया इसको पीने में भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कॉफ़ी की मेरे को अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, पर इसको पीने के बाद भाई ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होता है, मतलब मज़ा आ गया। चलो कोई ना, थैंक यू सो मच भैया। वैसे भी भैया ने जो भी चीज़ बताई हमेशा मेरे फ़ायदे के लिए बताई है, बाकी मैं ही नहीं मानता उनकी बातें, कोई बात नहीं, पर आपसे मालूम। चलो चलते हैं घर, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी सी देर में। और पैरों में दर्द होना भाई आज तो। भाई एक बात बोलना चाहूँगा, जीवन में आप पैसा कमाओ चाहे मत कमाओ, है ना, पर 2-4 भाई ऐसे कमाओ कि मतलब कि वो आपके लिए ऊपर है ना जान निसार दे भाई। मैंने अभी एक जने को फ़ोन किया, मुझे थोड़े से पैसे मिले थे, ज़्यादा नहीं होता, चलो मैं बता रहा हूँ ब्लॉग में 500 रुपये की ज़रूरत थी भाई। होता है कभी कभार इंसान का समय ख़राब होता है कि 500 रुपये भी नहीं होते। मैंने उसको सिर्फ फ़ोन किया, मैंने भाई 500 रुपये डालना। उसने ये भी नहीं पूछा कि कब वो देगा, कब क्या कैसे, कुछ भी नहीं, बस उसने बिना बोले तुम्हारे भाई को 500 रुपये डाल दिए भाई। तो ये होता है भाईचारा ऑन टॉप। तो जीवन में पैसों के पीछे मत भागो, व्यवहार के पीछे भी भागो। जो तुम्हारे लिए खड़ा है बुरे समय में उसके लिए हमेशा खड़े रहो, और किसी के अच्छे समय में भग जाओ पर बुरे समय में कभी मत भगना भाई, मेरा मानना ये है। बाकी आप तो चलो गाइस अब सोते हैं, क्योंकि घर के बाहर हो गए मटर पीसर आ गई, अरे कुछ ही नहीं है तो खाना वाना खाने आएगी। तो बाकी अपन तो सोते हैं कि व्लॉग क्रिएट करना है, फिर सोना भी है भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। चलो मिलते हैं कल एक अनदर व्लॉग के साथ सभी भाई और बहनों को। हर हर महादेव।